ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आपण कहले जे अच्युत पचार निराकार को प्रभु चारि जुगर रीति मत कह से सबू चारि जुगर रीति बुझेदेले कहले कलिले यही सब कर्म है मुझे आपण कहली पुणी आम आसवा 46 पटल गला आपणकर पंचम पटल षष्ठ पटल सप्तम पटल को आसुँच तेणु अच्युत कौन पचार आम देखा कारण ये विषय में बुझेली बहुत कैसेट कर छाड़ी किंतु बहुत लोग कमेंट लिखिले जे आपन टे प्रांजल भाव बुझातु आउ थे तेणु मुझे कहवाई बाध्य हली। सप्तम पटल से कौन कहते अच्युत बोलिल विनय बोले प्रभु दयामय आपणे स्वयं परम ब्रह्म करी कराओ सर्वकर्म। प्रभु आपन तो स्वयं ब्रह्म सबु कर्म कराओ तेणु मते केवल सम मात्र सार आत्मा बरते नहे सार। हे प्रभु अनंत शयने आपण थिले जोग ध्याने अनंत किए से अटई काऊ जन्म हेला मही। आज्ञा आपन तो जो अनंत शयन रे शयन करके जिते जोग ध्यान रे जाती ध्यान जोग जाती से अनंत सागर किए अनंतटी आज्ञा किए से अनंत नाग उपरे आपण मानक मुझे बहुत आलोचना करी आसी सप्तकुला नाग भितर अनंत नाग अष्टकुला नाग बोले अष्टकुला नाग उपरे अनंत नाग होती प्रथम नाग जार देह टिके हेले विश्व नहीं। ये भारी गुड़ तत्व आज्ञा मुझे पुणी कहबी आगे अध्याय पर अध्याय आपण बुझे जाऊँगी आपण बुझेबी अनंत नाग देह टिके विश्व नहीं से अनंत तेणु तापर ठाकुर शयन करते जोग निद्रा जाती किंतु सी जो रागिब गोटे सेकेंड रे ससागरा पृथ्वी नाश करने विश्व ता देह प्रवेश कर ये भारी गुड़ तत्व आज्ञा तेणु आपण से विषय में पर बुझेबी आउ से कौन कहते हे प्रभु अनंत शयन आपण थिल जोगदाने अनंत किए से अटई काहू जन्म हेरा दे आपणे पूरम ब्रह्ममय क्यों ब्रह्म को कर लय। हे प्रभु कह दासरथी शुणी होइबी मोहि मुक्ति। हे दासरथी मुझे कथा शुणिक मुक्ति हेबी आपन तो स्वयं ब्रह्म पुणी आपण को ब्रह्म को ध्यान करती जोग ध्यान करती कहीं जोग निद्रा जाती मत से विषय कहतु आ से अनंत किए ये बहुत सुंदर ज्ञान भारी गभीर ज्ञान आज्ञा आपण मान मोर ये चैनल प्रत्येक एपिसोड शेष पर्यंत देखिए मझे स्ट्रिप कले किसी ज्ञान पाइबे अधार रहीजे कारण गोटे नईरे पहुँचुँच नईर एकूले पहुँचिक से कूल पहुँचा पर्यंत आप गले जाए नईर से कूल कौन अच्छी सेपटे कौन अच्छी आप जानीपारे अधार जब फेरी आसे सेपटे कौन अच्छी कौन जानीपारे जो भाई ये पाठ हूँ से तेणु शेष पर्यंत मन ध्यान दे शुणिले किसी ज्ञान आप अर्जन करेंगे आउ से कौन कहते आज्ञा आम देखिए आग को शुण ए भगत उद्दाम तोते कहबी तार मर्म जे प्रभु अलेख अव्यक्त तांकर नाही आदि अंत से अण अकारु आकार होइले मुहि निराकार। जे प्रभु अलेख अनंत अव्यक्त तार आकार नाई किछि तेणु अणाकर मु जन्म हेली से अणाकर अक्षर पर कि आपण मानक बहुत तथ्य कही आसी आउ भी से कौन कहते आम देखा आगे आगे बहुत कथा तो कहुई देखा जे से काले मोर मने भाविल संगे मोहर कही नाई सका जे करी गोटे सेमंते होइब आश्रय एमंत मने विचारली मस्तक केश को धरली से आज्ञा ठाकुर कहते अच्युत को बुझाऊँच जे मुझे गोटे रूप नहीं आसिली मो पाखे कहीं सखा नथिले तेणु मन से ब्रह्म चिंता कले जे मो पाख गोटे सखा दरकार प्रत्येक क्षेत्र में आज्ञा गोटे पुरुष को जमी प्रकृति दरकार गोटे स्वामी की जमी स्त्री दरकार बढ़ीगला सेमती ठाकुर चिंता कर तो एका अच्छी जगत रे कहीं ना ब्रह्मस्वरूप मो सांग गोटे सखा दरकार से सखा पाई से कौन कले निज मस्तक गोटे केश काढ़ी उपाड़े एमंत मन विचारे मस्तक केश को धरिले
ସେ କେଶ ହସ୍ତରେ ସଜାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ତହିଁରୁ ଉପାଡ଼ି ଭାବିଲି କେଶ ନାଗ ଭଳି ଏ କେଶ ଜନ୍ମ ନାଗ ଭଳି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କେଶ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ ସେ 10 ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇକି ତାକୁ କଲେ ଯେ ଏ କେଶ ଯେତେବେଳେ ନାଗ ଭଳି ହେଉଛି ତୁ ଏଇଠି ନାଗ ଭଳି ତିଆରି ହ। এইটা আজ্ঞা বহু সুন্দর তথ্য আসব আপনার দেখবে ব্রহ্মর নিরূপণ স্থান নিরূপণ মু এই চ্যানেল মাধ্যমে কইছি তেমন যেটা কি অচ্যুতানন্দ জাঁলে সে বিষয়ে মু আপনার কম কবি মন্ত্রে জীবনাশ করি তদন্তে তার নাম দেলি শুণ অচ্যুত बोले गुरु कि नाम देल कल्पतरु प्रभु बोलती ताहा शुण ता नाम होइला सुजान से जो अनंत नाग बोली जहाँ कहते मु ताकू नाम देली सुजान बोली। से ब्रह्मपुरुष से निज केशर गोटे नाग तैयारी कले से नागर ना रखिले से सर्पर ना रखिले सुजान सर्प से सर्पर वर्णना से कौन करते आम देखा से नाग बड़ बुद्धिमंत कहूँ तहिर वृत्तांत तालांज मुंड एकाठार कला जे मंडल आकार बहुत सुंदर कथा आज्ञा आम देखा आग को पद्मकेशर प्राय होई से मंडल शोभा पाई तापर मुहि जोगासने रही महाब्रह्म ध्याने चारि योजन लंब से बेले मते से कही हे देव देव भावग्राही द्वार रक्षण कई नहीं। आज्ञा ये भल सुंदर कथा से जो सुजान सर्प तापर जो से बसिकी जोग निद्रार गले ठाकुर से ठाकुर को जनाऊँ प्रभु मो पर तो आप रही मु तो गोटे तार भी से सापर वर्णना से कहते आज्ञा कौन कहते लांज मुंड तार लांज देखा जाए ना मुंड दुई पटे दुई देखा जाए जोटा कि आपणकर अमुआ मंदिर में गोलाहाट कही आसी दुई मुआ साप से ब्रह्म को आवरिकी रही बहुत ज्ञान आज्ञा जिते भगवान कृष्ण को किए नहीं गले वसुदेव जो जमुना नई पार हेले से सर्प तांको कभर करके नहीं गला वर्षा ठाकुर पड़ो ना से सर्प किए से सर्प से अनंत साप गोटे सेकेंड से 7 समुद्र पारी आसी जमुना कूल पहुँची गला सीना आज्ञा किंतु फेरला ना फेरी पाइलानी तार भी बहुत गुप्त तथ्य अच्छी आज्ञा कारण तार कारण कौन आज्ञा आपण मान चिंता करूँ आप गोटे भगवान को लेकिन छाड़ दे आसे जगह से कौन करेंगे पुणी आप कह फेरी जाऊँ मो जगह को प्रभु तू जा लीला करी मु कौन करी मु फेरी जाए से कौन करी से प्रश्न उठिब ना नहीं समस्ते तो कहते ठाकुर ठाकुर होती बसतु प्रश्न पत्र आदि से प्रश्नर उत्तर देवे युक्तियुक्त करेंगे कारण कौन सी विषय को आम तर्जमा कले 5 जन बसिले पंच मारे ना खंट मारे तेणु से 5 जन बसिले विचार कले से विचारटा सठिक उत्तर आसव तेणु से बहुत तथ्य अच्छी आउ से कौन देवनासन वृक्ष केमती कौन आनले से विषय में आपको कहवाई जाऊँगी से कौन कहते ये पद्मकेशर प्राय होई मय मंडल शोभा पाई से देव देव भावग्राही द्वार रक्षण कहीं नाई तुम्हें तो मो उपर आरोल प्रभु प्रांतर आगतर सबू आद्य प्रांतर कौन हो मत अगतर आपन तो मो उपर आरोही रहिले मु कौन करी प्रभु मत कहतु से विषय कहते जे मो पुरे आरोल प्रभु प्रांतर आगे कर सबू सुर असुर देखपटी थामुको आसवे जे भेटी तांकर गतागत भाव किछि न जना पड़िबो सेनाग वतन शुणिली मनरे आनंद होइली जानरू लोमक उपाड़ी जीवन देली मंत्र पढ़ी से आज्ञा देखंतु से 4 द्वार तैयारी कले जोटा कि आम आपणकर अभी जगन्नाथ मंदिर जीव 4 द्वार अच्छे सिंह द्वार से पूर्व द्वार पश्चिम द्वार से सब लेखकार माने कोटा कौ वेद बसी सब कहते किंतु वेद को 4 द्वार बस शरीर में पिंडरे जहाँ ब्रह्मांड से बसैया भारी कष्ट छाड़ू छाड़ू आम जावानी आम देखा जो अध्याय जाऊँ से अध्याय को सारिबा से कौन कहते जानरू लोमेक उपाड़ी जीवन देली मंत्र पढ़ी बोइली वृक्षगत हुआ पश्चिम द्वार जगी थाओ से गोटे से वृक्ष तैयारी कले
এইଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ଆଗେ ଗଛ ନା ଆଗେ ମଞ୍ଜି? ମଞ୍ଜିଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ସେଲ୍ଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଗେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପୁଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହିବି। କିଛି ଜ୍ଞାନବାଣୀ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ସେମାନେ ତ ବୁଝଉଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେ ତାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷକ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସୁରାସୁର, ତାଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିବୁ ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ରଖିବ କେ ଭଲା। ଏମନ୍ତ ମନରେ ଭାବିଲି, ଶିବୁ ଯେଉଁ ଲୋମକ କାଢ଼ିଲି। ସେଠି ଦାନୁରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ। ବାହୁରୁ ଗୋଟେ ଭୁଜ କାଢ଼ିକି ଲୋମ କାଢ଼ିକି ତାକୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦକ୍ଷିଣ କର ଲୋମ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆର ସ୍ଥାପିଲି। ବୋଇଲି ଏ ସ୍ଥାନ ତୁ ଥିବୁ, କାହାକୁ ନଥାଳି ନ ଦେବୁ। ତେଣୁ କପଟ କରି ଯେ ଆସିବ, ତୋର ହସ୍ତେ ନାଶ ଯିବ। ଦୈତ୍ୟ ଦଳନ ନାମ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆର ଜଗାଇ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ତିଆରି କଲେ। ତା ନାଁ ଦେଲେ ଦୈତ୍ୟ ଦଳନ। ତାକୁ ଦ୍ୱାର ରଖେଇଦେଲେ, ଜଗ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ତୁ ଜଗ। ତାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଜଗେଇଲେ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଜଗେଇଲେ, ତାକୁ ଜଗେଇଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦତ୍ତ ନାମ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରେ ରଖିଲେ। ଶିଳମ ଭୀମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆବରିଲା। ମୋତେ ଯେ ବହି ଯେଉଁ ନାଗ, ତାର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଭାଗ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନାଗ ବହିଥିଲା, ତାର ମୁହଁ ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାଗ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ରଖିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ରଖିଲେ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ ଏ ଭକ୍ତ ମନ ଦେଇ, ସୁଜାଣ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ମୁହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ପଡ଼େ ପଲକ, ତାତେ ଯେ ଦିଶଇ ଆଲୋକ। ପୁଣି ନିଜ ଭୁଲ ତାରୁ, ଲେମକ ଉପାଡ଼ିଲି ସରୁ। ମଣ୍ଟରେ ଜୀବନାଶ ଦେଲି, ମହାମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ସେବା କଲି। ତାହାକୁ ବୋଇଲି ହେମନ୍ତ, ଭ୍ରୁଲତା ଲୋମୁ ହେଲୁ ଜାତ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାମ ହେଲା ତୋର, ଜଗତୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭ୍ରୁଲତାରୁ, ଆଖି ପତାରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଜୀବନାଶ ଦେଇକି ତିଆରି କଲେ। ତାର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିବଚ୍ଛକରଣ। ଆମର କଥା ଅଛି, ଲେଖୁ ଲେଖୁ କରଣ, ହଗୁ ହଗୁ ମରଣ। ସେ ହେଉଛି କରଣ, ତାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କରଣ ନାମ ଦେଲେ। ଯେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ରଖିବୁ। କିଏ ଆସୁଛି, କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁର ହିସାବ ମୋତେ ବତେଇବୁ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାମ ଦେଲେ ତାର, ଜଗତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଏ ଦ୍ୱାର ବହେ ତୋର ଭାଗେ, ଯାହାନି ଲାଭ କହିବୁ ତୁ ବେଗେ। ଏଥେ ଆସିଲେ ସୁରାସୁର, କେବେ ତୁ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର କରିକି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କହିଦେବି। ସେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଦେବନାସନ ବୃକ୍ଷ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ସୁଜାଣ ସର୍ପ ରଖିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିଲେ? ଶିବଚ୍ଛକରଣ ରଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର, ସେଇପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି। ଯିଏ କଳକି ଠାକୁର ଆସିବ, ତା ପାଖରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ହିଁ ଥିବ।